तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट वीक के रॉ में हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली थी। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला था, सेथ रॉलिंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखे थे, ओसी का रियूनियन देखने को मिला था। बट इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच, रिटर्न देखने को मिलने वाला, ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ रोमन रेंज के मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने से भी जुड़ी मेरे पास अपडेट है। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दिया इस वीक के रॉ के लिए ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस मैट रिडल के बीच। अब जैसा कि आप सब जानते हो लास्ट वीक ही हमें सेथ रॉलिंस बॉबी लेस्ली को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखे, लेकिन मैट रिडल एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड अभी भी कंटिन्यू है। इनके दो मैचेस हम सबने पहले भी देख रखे हैं, जहां पर एक बार जीत हुई सेथ रॉलिंस की एंड एक बार मैट रिडल की, और इनका तीसरा मैच हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला है, वो भी चैंपियनशिप के लिए। तो बात की जाए कि क्या यहाँ पर मैट रिडल हमें बनते हुए दिखने वाले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, तो इसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा कम लगते हैं, बिकॉज सेथ रॉलिंस के पास अभी काफी टाइम के बाद चैंपियनशिप आई है, और मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास अच्छे खासे टाइम तक रहने वाली है। यानी कि यहाँ पर आप सबको सेथ रॉलिंस हमें हराते हुए दिख सकते हैं, मैट रिडल को एंड रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक रिटर्न, एंड वो और किसी का नहीं है बल्कि है अलायस का। देन जैसा कि आप सबको याद ही होगा, जब विंस मैकमैन के हाथ में कंट्रोल था, देन अलायस का हमें इज़ीकियल वाला कैरेक्टर देखने को मिलता था। उसके बाद वहां पर अलायस भी आया एंड शायद से एक और उनका भाई आने वाला था, एल्ड्रॉड। लेकिन अब ट्रिपल एच ने शायद से ये सारे प्लान्स कर दिए कैंसिल, बिकॉज इस वीक के रॉ में आप सबको रिटर्न देखने को मिलने वाला है अलायस का। यानी कि जिस तरह के अलायस को हम सब पहले देखा करते थे, वही हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाला है। अब लेट्स सी वो वापस आ रहे तो उनकी फ्यूड हमें किस सुपरस्टार के साथ स्टार्ट होते हुए दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच, लुक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच। अब जैसा कि लास्ट वीक देखकर लग रहा था कि एजे स्टाइल्स ज्वाइन करने वाले जजमेंट डे को, बट वो जिस फैमिली के बारे में बात कर रहे थे वो थे लुक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन, और वो दोनों आकर हमें ज्वाइन करते हुए दिखते हैं एजे स्टाइल्स को एंड मिलकर अटैक करते हुए दिखते हैं जजमेंट डे पर। और जैसा कि आप सबको पता ही है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि WWE जजमेंट डे वर्सेस दी ओसी का मैच कराने की प्लान कर रही है सर्वाइवर सीरीज के पे पर व्यू में। सो गैलोज एंड एंडरसन का जब हमें टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है इस वीक के रॉ में, तो जरूर से वहां पर जजमेंट डे की इंटरफेरेंस होते हुए दिख सकती है। और रूमर्स तो आ रहे थे कि ओसी की तरफ से भी कोई फीमेल मेंबर आ सकती है। सो लेट्स से कि अगर कोई फीमेल मेंबर ज्वाइन करता है ओसी को, देन वो कौन होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है डेक्स्टर लुमिस वर्सेस द मिज के बीच। और इस मैच में एक स्टिपुलेशन है, अगर इस मैच को डेक्स्टर लुमिस जीत जाते हैं देन उन्हें मिल जाएगी रॉ की कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मिज को काफी ज्यादा परेशान किया डेक्स्टर लुमिस ने, और ये दोनों फाइनली आमने सामने आने वाले इस वीक के रॉ में एक मैच में। तो जाहिर सी बात है, जब इस टाइप का स्टिपुलेशन लग चुका है इस मैच में एंड डेक्स्टर लुमिस का एक तरह से डेब्यू मैच होने वाला है मेन रोस्टर पर, तो वो यहाँ पर हारेंगे, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। यानी कि यहाँ पर आप सबको डेक्स्टर लुमिस हराते हुए दिख सकते हैं द मिज को। इसके बाद फाइनली जिस चीज को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। यानी कि वो हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सब जानते ही हो लास्ट वीक के रॉ में हमें बॉबी लेस्ली का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला था सेथ रॉलिंस के साथ, लेकिन उससे पहले ही हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलता है एंड वो आकर काफी बुरी तरह से अटैक करते लेस्ली पर, जिसकी वजह से लेस्ली अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। उसके बाद हमें बॉबी लेस्ली काफी ज्यादा गुस्से में भी देखने को मिले, यानी कि इनका हमें पार्ट 2 देखने को मिलने वाला है WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू क्राउन जूल में। और इस वीक के रॉ में जब ब्रॉक लेसनर आने वाले तो डेफिनेटली से बॉबी लेस्ली अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे एंड मे बी इस वीक के रॉ में हमें उस टाइप का ब्रॉल देखने को मिल जाए इन दोनों के बीच जिस तरह का हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों से। यानी कि सारे सुपरस्टार्स वगैरह है इन दोनों को रोकने के लिए। तो आप सब कह सकते हो बॉबी लेस्ली एंड ब्रॉक लेसनर की फ्यूड अभी रॉ की अट्रैक्शन रहने वाली है। तो गाइस यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जिसे WWE ने कर दिया इस वीक के रॉ के लिए ऑफिशियल। आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। बट हाँ, बात कर ली जाए रोमन रेंज के रॉ से जुड़ी अपडेट के बारे में, तो आप सबको पता ही रोमन रेंज हमें लास्ट वीक के रॉ में देखने को मिले थे। सो रोमन रेंज के फैंस के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो इस मंथ यानी कि अक्टूबर 1 को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला क्राउन जूल से पहले का रॉ एंड हैलोवीन स्पेशल। और इतना ही नहीं, वो हमें 28 अक्टूबर के स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले, नवंबर 4 के स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले, नवंबर 11 के स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले, नवंबर 18 के भी स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले। यानी कि गाइस अब कुछ दिनों के बाद से रोमन रेंज काफी ज्यादा एक्टिव होने वाले WWE में, जो कि हमें अपडेट से पता चल ही रहा है। एंड वो 31 अक्टूबर के जब मंडे नाइट रॉ में आने वाले, जो कि होने वाला है हैलोवीन स्पेशल, तो जरूर से वहां पर उनके साथ भी स्पेशल चीजें होने वाली है। यानी कि उनका सर्वाइवर सीरीज में क्या कुछ रोल हो सकता है वहां से वो चीज हमें रिवील होते हुए दिख जाए। बिकॉज
बिकॉज आप सब जानते ही हो अपडेट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस मेन इवेंट करने वाले सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को एंड वो पार्ट रहने वाले मेंस के वॉर गेम्स मैच का, यानी कि ब्लड लाइन के अगेंस्ट हमें सुपरस्टार्स रहते हुए दिख सकते हैं। अब व्हाइट सिक्स के रूमर्स भी आ रहे, लेकिन अगर WWE ऐसा नहीं करती देन वो रैंडम टीम भी बना सकती है, जैसे कि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लेस्ली, मैट रिडल, ये सब एक टीम में हो एंड वो हमें फेस करते हुए दिखे ब्लड लाइन को। और सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की फ्यूड तो आप सब जानते हो अनफिनिश्ड है। सेथ रॉलिंस लगातार टारगेट करते रहते हैं रोमन रेंस को, तो लेट्स सी कि अब आगे WWE में रोमन रेंस का रेन किस तरह से चलने वाला है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में किस रोल में देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट वीक के रॉ में हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली थी। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला था, सेथ रॉलिंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखे थे, ओसी का रियूनियन देखने को मिला था। बट इस वीक का रॉ भी कुछ कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच, रिटर्न देखने को मिलने वाला, ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ रोमन रेंस के मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने से भी जुड़ी मेरे पास अपडेट है। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दिया इस वीक के रॉ के लिए ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस मैट रिडल के बीच। अब जैसा कि आप सब जानते हो लास्ट वीक ही हमें सेथ रॉलिंस बॉबी लेस्ली को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखे, लेकिन मैट रिडल एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड अभी भी कंटिन्यू है। इनके दो मैचेस हम सबने पहले भी देख रखे हैं, जहां पर एक बार जीत हुई सेथ रॉलिंस की एंड एक बार मैट रिडल की, और इनका तीसरा मैच हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला है, वो भी चैंपियनशिप के लिए। तो बात की जाए कि क्या यहाँ पर मैट रिडल हमें बनते हुए दिखने वाले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, तो इसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा कम लगते हैं, बिकॉज सेथ रॉलिंस के पास अभी काफी टाइम के बाद चैंपियनशिप आई है और मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास अच्छे खासे टाइम तक रहने वाली है। यानी कि यहाँ पर आप सबको सेथ रॉलिंस हमें हराते हुए दिख सकते हैं, मैट रिडल को एंड रिटेन करते हुए दिख सकते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिया ऑफिशियल, वो है एक रिटर्न एंड वो और किसी का नहीं है बल्कि है अलायंस का। देन जैसा कि आप सबको याद ही होगा जब विंस मैकमैन के हाथ में कंट्रोल था देन अलायंस का हमें इज़ीकियल वाला कैरेक्टर देखने को मिलता था। उसके बाद वहां पर अलायंस भी आया एंड शायद से एक और उनका भाई आने वाला था एल्ड्रॉड, लेकिन अब ट्रिपल एच ने शायद से ये सारे प्लान्स कर दिए कैंसिल, बिकॉज इस वीक के रॉ में आप सबको रिटर्न देखने को मिलने वाला है अलायंस का। यानी कि जिस तरह के अलायंस को हम सब पहले देखा करते थे वही हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाला है। अब लेट्स सी वो वापस आ रहे तो उनकी फ्यूड हमें किस सुपरस्टार के साथ स्टार्ट होते हुए दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कर दिए ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच लुक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच। अब जैसा कि लास्ट वीक देखकर लग रहा था कि एजे स्टाइल्स ज्वाइन करने वाले जजमेंट डे को, बट वो जिस फैमिली के बारे में बात कर रहे थे वो थे लुक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन, और वो दोनों आकर हमें ज्वाइन करते हुए दिखते हैं एजे स्टाइल्स को एंड मिलकर अटैक करते हुए दिखते हैं जजमेंट डे पर। और जैसा कि आप सबको पता ही है ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि WWE जजमेंट डे वर्सेस दी ओसी का मैच कराने की प्लान कर रही है सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में। सो गैलोज एंड एंडरसन का जब हमें टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला इस वीक के रॉ में, तो जरूर से वहां पर जजमेंट डे की इंटरफेरेंस होते हुए दिख सकती है। और रूमर्स तो आ रहे थे कि ओसी की तरफ से भी कोई फीमेल मेंबर आ सकती है। सो लेट्स से कि अगर कोई फीमेल मेंबर ज्वाइन करता है ओसी को देन वो कौन होता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है डेक्स्टर लूमिस वर्सेस द मिज के बीच। और इस मैच में एक स्टिपुलेशन है, अगर इस मैच को डेक्स्टर लूमिस जीत जाते हैं देन उन्हें मिल जाएगी रॉ की कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मिज को काफी ज्यादा परेशान किया डेक्स्टर लूमिस ने और ये दोनों फाइनली आमने सामने आने वाले इस वीक के रॉ में एक मैच में। तो जाहिर सी बात है जब इस टाइप का स्टिपुलेशन लग चुका है इस मैच में एंड डेक्स्टर लूमिस का ये एक तरह से डेब्यू मैच होने वाला है मेन रोस्टर पर, तो वो यहाँ पर हारेंगे। इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, यानी कि यहाँ पर आप सबको डेक्स्टर लूमिस हराते हुए दिख सकते हैं द मिज को। इसके बाद फाइनली जिस चीज को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को, यानी कि वो हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाला है। तो आप सब जानते ही हो लास्ट वीक के रॉ में हमें बॉबी लेस्ली का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला था सेथ रॉलिंस के साथ, लेकिन उससे पहले ही हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलता है एंड वो आकर काफी बुरी तरह से अटैक करते लेस्ली पर, जिसकी वजह से लेस्ली अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। उसके बाद हमें बॉबी लेस्ली काफी ज्यादा गुस्से में भी देखने को मिले, यानी कि इनका हमें पार्ट 2 देखने को मिलने वाला है WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू क्राउन जूल में। और इस वीक के रॉ में जब ब्रॉक लेसनर आने वाले तो डेफिनेटली से बॉबी लेस्ली अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे एंड मे बी इस वीक के रॉ में हमें उस टाइप का ब्रॉल देखने को मिल जाए इन दोनों के बीच जिस तरह का हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों से, यानी कि सारे सुपरस्टार्स वगैरह है इन दोनों को रोकने के लिए। तो आप सब कह सकते हो बॉबी लेस्ली एंड ब्रॉक लेसनर की फ्यूड अभी रॉ की अट्रैक्शन रहने वाली है। तो गाइस यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जिसे WWE ने कर दिया इस वीक के रॉ के लिए ऑफिशियल।
आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। बट हाँ, बात कर ली जाए रोमन रेंस के रॉ से जुड़ी अपडेट के बारे में, तो आप सबको पता ही रोमन रेंस हमें लास्ट वीक के रॉ में देखने को मिले थे। सो रोमन रेंस के फैंस के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि वो इस मंथ यानी कि अक्टूबर 1 को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला क्राउन जूल से पहले का रॉ एंड हैलोवीन स्पेशल। और इतना ही नहीं, वो हमें 28 अक्टूबर के स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले, नवंबर 4 के स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले, नवंबर 11 के स्मैकडाउन में भी देखने को मिलने वाले, नवंबर 18 के भी स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले। यानी कि गाइस अब कुछ दिनों के बाद से रोमन रेंस काफी ज्यादा एक्टिव होने वाले WWE में, जो कि हमें अपडेट से पता चल ही रहा है। एंड वो 31 अक्टूबर के जब मंडे नाइट रॉ में आने वाले, जो कि होने वाला है हैलोवीन स्पेशल, तो जरूर से वहां पर उनके साथ भी स्पेशल चीजें होने वाली है। यानी कि उनका सर्वाइवर सीरीज में क्या कुछ रोल हो सकता है वहां से वो चीज हमें रिवील होते हुए दिख जाए। बिकॉज आप सब जानते हो अपडेट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस मेन इवेंट करने वाले सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू को, एंड वो पार्ट रहने वाले मेंस के वॉर गेम्स मैच का, यानी कि ब्लड लाइन के अगेंस्ट हमें सुपरस्टार्स रहते हुए दिख सकते हैं। अब व्हाइट 6 के रूमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर WWE ऐसा नहीं करती देन वो रैंडम टीम भी बना सकती है, जैसे कि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लेस्ली, मैट रिडल, ये सब एक टीम में हो एंड वो हमें फेस करते हुए दिखे ब्लड लाइन को। और सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की फ्यूड तो आप सब जानते हो अनफिनिश्ड है। सेथ रॉलिंस लगातार टारगेट करते रहते हैं रोमन रेंस को, तो लेट्स से कि अब आगे WWE में रोमन रेंस का रेन किस तरह से चलने वाला है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में किस रोल में देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।